हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हाउ पेंडेमिक हिट्स मर्चेंट नेवी कॉलेजेस एंड मर्चेंट नेवी कंपनी। एंड फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का डाउट रहता है कि भाई मैंने कॉलेजेस का एग्जाम दिया था, मैंने अगस्त 2021 बैच के लिए मैंने इस कॉलेज में फॉर्म भरा था, वहां मैंने एग्जाम दिया था और वहां मैं रिजेक्ट हो गया। तो उसका रीजन क्या है? फ्रेंड, मैं आप लोग को बताऊंगा 2021 का पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन, जो भी कॉलेजेस के अंदर में जो भी स्टूडेंट लोगों ने एग्जाम दिया था, जो भी 2021 का अपडेट अगस्त बैच के लिए जो भी स्टूडेंट लोगों ने एग्जाम दिया था, कंपनी का कॉलेजेस का फॉर्म भरा था, वहां से उन लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वहां उन लोगों को रिजेक्ट मिला। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मेरे को कमेंट है भाई कि मैंने इस कॉलेज से एग्जाम दिया था, मेरे को रिजेक्ट हो गया, मैं इस कॉलेज का मैंने इस कंपनी एग्जाम दिया, मेरे को रिजेक्ट मिल गया। ठीक है, तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कमेंट आया मेरे को कि भाई मैंने इस कॉलेज का एग्जाम दिया था, मैंने इस कॉलेज का एग्जाम दिया था और मेरे को कॉलेज ने सिलेक्ट नहीं किया, उसने कहा कि भाई आप रिजेक्ट हो। उसका रीजन क्या था? तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देखो यार, जो भी कॉलेजेस में आपने फॉर्म फिल किया था, जस्ट लाइक कि जो भी कॉलेज में मेरे स्टूडेंट लोगों को कमेंट आते हैं, भाई एंग्लो हो गया, तोलानी हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, समुद्रा, मींस की जो भी ए ग्रेड का जो भी अच्छा खासा मर्चेंट नेवी का कॉलेजेस है, वहां अगर आपने फॉर्म फिल किया था 2021 अगस्त बैच के लिए। और फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो और सभी कॉलेजेस में फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, तो अब मैं बता दूं, जो ये ए ग्रेड कॉलेज के अंदर क्या होता है, अब बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसा भी कॉलेज है जहां भाई प्लेसमेंट की ना पहले भी पता थी ना आज ही पता है प्लेसमेंट की, बस वो लोग एडमिशन ले रहे होते हैं। लेकिन जो ए ग्रेड कॉलेज होते हैं वो उसकी अपनी कॉलेज की रिपुटेशन होती है। ठीक है, वो सोचता है कि यार मैं अगर अभी स्टूडेंट लोगों को ले लेता हूँ और अभी अगर मैं प्लेसमेंट नहीं दे पाया, अगर मैं उस लोगों को जॉब नहीं दे पाया, तो मेरे कॉलेज की रिपुटेशन जाएगी। ठीक है, इसके इसके चक्कर में क्या होगा, मार्केट के अंदर में मेरा नाम खराब होगा। तो यार, हर कॉलेज अपने आप को मेंटेन करने के लिए डिजी शिपिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। डिजी शिपिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ साथ वो अपनी भी उसी कॉलेज की पॉलिसी होती है, कुछ कॉलेज की अपनी भी टर्म एंड कंडीशन होती है, उस सब चीज़ों को वो फॉलो करता है। तो फिर जैसे लाइक आप बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने तोलानी में फॉर्म भरा होगा, एंग्लो में फॉर्म भरा होगा, ग्रेजुएशन में फॉर्म भरा होगा और उन लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा। एग्जाम देने के वो स्टूडेंट लोग वहाँ से रिजेक्ट हो गए। उसके पीछे रीजन क्या है? फ्रेंड, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा खासा स्टूडेंट मार्क्स स्कोर करते हैं, तो उन लोगों से बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैंने बहुत ही अच्छी खासी प्रिपरेशन करके गई थी मैंने, और मैंने एग्जाम भी दिया कॉलेजेस की, बट मेरे को कॉलेज में रिजेक्ट मिला, मेरे को कॉलेज में मेरे को सेलेक्ट नहीं किया। उसके पीछे रीजन क्या था? तो उसके पीछे रीजन दो तीन रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ये रीजन बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट रीजन मैं बताता हूँ, सबसे बेसिक रीजन यही है और कोई भी रीजन नहीं है। देखो, आप लोग अपना कॉन्फिडेंट लेवल कम मत करो कि यार किसी कॉलेजेस ने, किसी कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके पीछे तो रीजन होता है। पहले रीजन जानो। ठीक है, तो आपने जिस भी कॉलेज का फॉर्म भरा, जैसे लाइक एंग्लो का भरा, तुलानी का भरा, ग्रेजुएशन का भरा, अगर आप लोग को रिजेक्ट उसने कॉलेज ने किया, उसके पीछे अभी का रीजन क्या है? भाई देखो, पहले का अलग कंडीशंस था, क्योंकि पहले का सिचुएशन अलग था। पहले से मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी के हिसाब से अभी का कंडीशंस, अभी का सिचुएशन देख के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अभी क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, उसका क्या था कि यार कॉलेजेस के अंदर में कंपनीज आनी गई है। अब जो भी शिपिंग कंपनीज है, आप लोगों को पता हो कि भाई हर कंपनीज की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती है। तो अब भाई देखो क्या होता है कि कॉलेजेस के अंदर में जो कंपनी आ नहीं रही है, तो भाई कंपनी जब नहीं आएगी तो स्टूडेंट लोगों को प्लेसमेंट कैसे प्रोवाइड करा पाएगी कॉलेज? तो वहाँ पे कॉलेज की तो डेफिनेटली रेपुटेशन गिरेगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अभी के दौर में क्या था कि जो भी शिपिंग कंपनी, जैसे लाइक मान लो कि फ्लीट मैनेजमेंट है, सिनर्जी है, डॉक एंड डील है, तो हर कंपनी की अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशंस पॉलिसी है, उसको वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे लाइक फ्लीट मैनेजमेंट है, तो फ्लीट मैनेजमेंट क्या बोलती है कि भाई फ्लीट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को 12th में 70% मार्क्स चाहिए। ठीक है, इंग्लिश से मेरे को 70% मार्क्स चाहिए और मेरे को जो भी स्टूडेंट है वो लोग आई सिटी में अच्छे खासे रैंक मीन्स होने चाहिए। ठीक है, तो यार हर कंपनी की इस तरीके से अपनी अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि कंपनी यहाँ पे कंफ्यूज है भाई, क्योंकि कंपनी देखो, यहाँ पे तो 12th के मार्क्स भी कंपनी मैटर करती है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड जो है अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया ही नहीं है, बहुत सारे बोर्ड ने रिजल्ट पोस्टपोन कर दिया है। तो भाई अभी के दौर में जो कंपनीज है वो किस बेसिस पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करे? क्योंकि भाई IMU-CET हुआ नहीं, IMU-CET का रैंक आया नहीं मार्केट में, 12th के मार्क्स आए नहीं, तो भाई कंपनी यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई स्टूडेंट लोगों को किस चीज के बेसिस पे उसको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, कोई भी शिपिंग कंपनी जो वो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो उस कॉलेजेस की कंपनी, उस कॉलेजेस में जो कंपनी आती थी वो अभी आना बंद हो गई है। अभी कोविड के कारण क्या हो रही है कि आप लोगों को पता होगा, जैसे लाइक लॉकडाउन लगा हुआ था, कंपनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कंपनी में साइन इन तो कंटिन्यूसली उतना फास्ट नहीं हो पा रहा। जैसे लाइक अभी कुछ दिन पहले जो सिचुएशन ठीक हुआ था, तो कंटिन्यूसली मार्केट में थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो गया था, बट अभी फिर से लॉकडाउन आ गया, फिर से सब कुछ बंद हो गया। तो यार वेटिंग पीरियड तो जा ही रही कंपनी में,
और जो भी कंपनी है सारी की सारी कंपनी में लगभग थोड़ी बहुत वेटिंग पीरियड जा ही चुकी है। तो इस वजह से कोई भी कंपनी जो है किसी भी कॉलेजेस में आके मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को सिलेक्ट नहीं करना आती है, मीन्स कि वो थोड़े बहुत स्टूडेंट लोग को लेती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके कि भाई आप डिमोटिवेट करते हो। भाई मैं किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं करता, मैं रियलिटी बताता हूँ कि भाई ये अपडेट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ भाई, ये रियलिटी आपको मानना ही पड़ेगा। आप अभी नहीं मानो, लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी फील्ड में एग्जैक्ट में जाओगे, किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी शिपिंग कंपनी के थ्रू अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि भाई उस कंपनी में वेटिंग पीरियड कितनी है, ठीक है, उस कंपनी की रियलिटी क्या है। भाई ऊपर से आप देखते हो तो आपको हर चीज़ बेटर लगता है, लेकिन जितना आप डीपली जाओगे आप लोगों को इंटरनल उतना पता लगेगा इसी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूं कि यार जो भी कॉलेजेस के अंदर में तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई कोई भी कंपनी जो है वो कॉलेज में आके स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करा रही थी कि कोई भी कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनी जैसे लाइक आप लोगों को पता होगा कि फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, एमएससी, सो ये सब कंपनी जो है वो कॉलेजेस में आके प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है। ये सब कॉलेज जो है वो किसी न किसी कंपनी से टाइप होता है, लेकिन अभी के दौर में कंपनी जो है वो कॉलेजेस के अंदर नहीं आ रही थी। इस वजह से क्या करती है कि कॉलेज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो 12 के मार्क्स के बेसिस पे पॉलिसी होती है, क्योंकि हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग चलती है। जैसे लाइक फ्लीट मैनेजमेंट है तो फ्लीट मैनेजमेंट बोलती है कि भाई मेरे को 12 में 70% चाहिए, इंग्लिश में 70% चाहिए, ठीक है, और IMCT रैंक में स्टूडेंट लोग जो है कुछ ना कुछ रैंक होल्ड की होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे खासे रैंक ली होनी चाहिए IMCT रैंक में। तो यार उस तरीके से हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी है, चाहे वो MSc ले लो, टोकन ले लो, सिनर्जी ले लो, हर कंपनी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसको वो लोग फुलफिल करती है, ठीक है। और वो कोई भी कंपनी अपने पॉलिसी के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके मार्क्स तो डिक्लेयर हुए ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स डिक्लेयर हुए नहीं, आपका IMCT रैंक आया नहीं, तो भाई कंपनी किस चीज़ की वजह से आपको सिलेक्ट करे, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कंपनीज के माइंड में, ठीक है। तो इसी की वजह से कोई भी कंपनीज किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस के वजह से किसी भी स्टूडेंट लोग को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ये समझ लो, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी आप लोगों को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट लोग जो भी कॉलेजेस का लाइक एंग्लो हो गया, ये बहुत ही टॉप मींस कह सकते हो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है एंग्लो, ठीक है। एंग्लो हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, तोलानी हो गया, यहाँ स्टूडेंट लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उस लोगों को जबकि पता हो कि एंग्लो की खुद की भी शिपिंग कंपनी है, तब भी वो स्पॉन्सरशिप नहीं प्रोवाइड करा रही। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों के पास ऑलरेडी वेटेड स्टूडेंट हैं जिनको उनको शिप पे चढ़ाना है, उसके बाद आपकी बारी होगी। तो यार पहले उन लोगों को चढ़ा ले, पहले उन लोगों की तो वेटिंग पीरियड कम कर ले, क्योंकि भाई हर कंपनी में कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड जा रहा है। और आज के दौर में कोई इंसान अगर बोलता है कि भाई वेटिंग, तो ये समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है। रियलिटी ये है कि हर कंपनी में थोड़ा ज़्यादा वेटिंग पीरियड जा चुका है भाई, और आज के दौर में कोई भी कंपनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से कोई भी कंपनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, इसके वजह से थोड़ी बहुत डिले हर चीज़ में हो रही है। आप देख सकते हो कि हर कंपनीज में वेटिंग पीरियड इस वजह से जाती है कि ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग करवाने की, नहीं, अभी का जो सिचुएशन है, चाहे वो इंटरव्यू हो गया, चाहे वो कंपनीज के एग्जामिनेशन हो गए, चाहे वो कंपनी के मेडिकल टेस्ट हो गए, सारी की सारी चीज़ों में वेटिंग पीरियड जा रही है थोड़ी बहुत। हर पेपर वर्क में डिले हो रहा है, ठीक है, तो हर काम में डिले हो रहा है, वर्क टाइम लग रहा है भाई, तो यार थोड़ी बहुत हर चीज़ के वजह से वेटिंग पीरियड बढ़ रही है। तो इस वजह से देखो, उम्मीद करते हैं कि यार जल्द से जल्द मार्केट सुधरे, जल्द से जल्द कोविड खत्म हो और फिर बैक टू द वर्क हम लोग आए, ठीक है, हम लोग फिर प्रॉपर वर्क करें। और यार इस तरीके से समझ लो कि जो नेक्स्ट होने, आप लोगों को मैं टिप्स देता हूँ कि यार आप लोग को कभी भी डिमोटिवेट मैं नहीं करता हूँ। अगर आपने 2021 में बोर्ड एग्जाम दोगे 12 के, और अगर आप लोग को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो यार अगर आप लोग बोर्ड में 12 के मार्क्स अच्छे नहीं लेके आते हो तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। और फिर आने वाले दौर में रियलिटी क्या है कि अभी के जो स्टूडेंट लोग वेटेज पढ़े हुए हैं, जो अभी के स्टूडेंट जो वेटिंग में पढ़े हुए हैं, और जो नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे स्टूडेंट लोग, तो उन दोनों स्टूडेंट लोग साथ में एग्जाम दे रहे होंगे, और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाएगा कि आप लोग को ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी हार्ड वर्किंग ज़्यादा होगी, थोड़ी एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन की लेवल हाई हो जाएगी, थोड़ी बहुत इंटरव्यू की क्वेश्चन थोड़ी हाई हो जाएगी, मीन्स की थोड़ा बहुत चेंजेस आएगी। अगर आप लोग को लगता है कि भाई मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो यार आप नेक्स्ट ईयर देख लेना, जब भी नेक्स्ट आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, IMCT का नेक्स्ट आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो कंपनी का फॉर्म भरोगे, उस टाइम आप लोग देख रहे हो कि आपके साथ कितने स्टूडेंट लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, आपके साथ कितने स्टूडेंट लोग एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे, वहाँ पर लोग बोलोगे कि नहीं नदीम भाई सही बोल रहे थे, ठीक है। तो फिर मैं आप लोग को सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि इस वजह से जो कॉलेज जो आप लोग को रिजेक्ट कर रहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल कम मत करो कि यार मेरे को किसी कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया तो इस वजह से मैं बहुत ही वीक हूँ, ऐसा वैसा। आप लोग को हार्ड वर्किंग की जरूरत, अपनी नॉलेज को इनहेंस करो, ठीक है, इंप्रूव करो, और देखो मर्चेंट नेवी फील्ड में किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो, अपने आप और बेटर बना सकते हो, कुछ टेक्निकल स्किल लो, ठीक है। और फिर बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखा है मर्चेंट नेवी के ऊपर में, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज लाइक तोलानी हो गया, एंग्लो, ग्रेट ईस्टर्न, जितने भी मर्चेंट नेवी के कॉलेज है, सारी कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसीजर होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उस कॉलेज की फ़ी होती है,
सारा का सारा फुल इन्फॉर्मेशन पे मैंने फुल वीडियो मैंने पर्टिकुलर कॉलेज पे पर्टिकुलर वीडियो में बना के डाल रखा हूँ अपने चैनल पे। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पिंक कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मर्चेंट नेवी से कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।